मुख्य सचिव एस संधू ने किया केदारनाथ का दौरा। कपाट खुलने से पहले लिया व्यवस्थाओं का जायजा। निर्माण कार्यों की भी की समीक्षा। सचिवालय में दिखा सीएम धामी के आदेशों का असर। सुबह समय पर बायोमेट्रिक हाजिरी लगाते दिखे कर्मचारी अधिकारी। सीएम ने दिए थे निर्देश। हल्द्वानी में 37 दिन से धरने पर बैठे कोविड काल के बाद के बेरोजगार हुए नर्सिंग कर्मचारी। चेतावनी में कहा कि अगर नियमित नहीं किए गए तो करेंगे बड़ा आंदोलन। और उत्तराखंड में मौसम ने फिर बदली करवट। राजधानी देहरादून समेत पूरे प्रदेश में बारिश से मौसम सुहाना। मौसम विभाग ने पहले ही जारी कर रखा था ऑरेंज अलर्ट। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। देश भर में कोरोना के केस एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। बात करें उत्तराखंड की तो देहरादून में भी कोरोना संक्रमण के मामलों में बड़ा उछाल देखने को मिला है। देहरादून के नामी स्कूल की 6 छात्राएं जो कि कोरोना संक्रमित पाई गई हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, स्वास्थ्य विभाग ने भी स्कूल को मिनी कंटेनमेंट जोन बना दिया है। छात्राओं की कोई ट्रेवल हिस्ट्री भी नहीं है। तो सवाल यही है कि आखिर कैसे ये छात्राएं संक्रमित हुई हैं, और इसको लेकर अब स्वास्थ्य विभाग जांच कर रहा है। अलर्ट मोड पर जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग भी अब नजर आ रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून में एक स्कूल में 6 छात्राएं जो कि कोरोना संक्रमित पाई गई। इसके बाद से स्कूल प्रबंधन में हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग सक्रिय हुआ और अब इन छात्राओं की ट्रेवल हिस्ट्री भी चेक की जा रही है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि इनकी कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है, इसको लेकर प्रशासन की चिंता अब कहीं ना कहीं बढ़ गई है। तो बड़ी खबर आपको बताएं, 6 छात्राएं जो कि कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। स्वास्थ्य विभाग ने स्कूल को मिनी कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया। तो कई पाबंदियां भी प्रशासन की तरफ से लगाई गई हैं और स्कूल जो कि अब कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया। अलर्ट मोड पर शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन। तो लगातार देहरादून में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इसको लेकर एक बड़ी खबर जो सामने आ रही है, 6 छात्राएं जो कि एक निजी स्कूल की संक्रमित पाई गई हैं। उसके बाद स्कूल प्रबंधन में हड़कंप मचा हुआ है। छात्र जो कि कहीं ना कहीं अब डरे हुए नजर आ रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड के कई बड़े शहर जो कि कोरोना की जद में लगातार एक बार फिर आने लगे हैं। कई शहरों में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्हीं में से एक है देहरादून, जहां पर आए दिन संक्रमित मरीजों की संख्या में उछाल देखने को मिल रहा है। और लंबे समय बाद स्कूल खोले गए, लेकिन अब एक बार फिर कोरोना का साया इन स्कूलों पर मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से छात्र छात्राएं जो कि संक्रमित पाए जा रहे हैं, शिक्षा विभाग कहीं ना कहीं एक बार फिर स्कूल खोलने के फैसले पर अब बड़ा फैसला आगामी दिनों में ले सकता है। संवाददाता कैलाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कैलाश, देहरादून में लगातार संक्रमित मरीजों की संख्याएं बढ़ रही है और अब तो 6 छात्राएं स्कूल की जो कि कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। क्या अपडेट है? जी बिल्कुल सोनू, आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार IND24 ने पहले भी इस खबर को किया था कि सचिवालय में भी जो है कोरोना की एंट्री हुई है, उसके बाद जो कैबिनेट मंत्री हैं सौरभ बहुगुणा, उनको भी जो है कोविड वायरस की चपेट में आने से उनको भी आइसोलेशन में जाना पड़ा। लेकिन अब बड़ी खबर ये निकल के आई कि देहरादून के एक नामी स्कूल की जो 6 छात्राएं हैं उनको भी कोविड पाया गया है। हालांकि जो प्रशासन है, प्रशासन ने इस स्कूल को मिनी कंट्रोलमेंट जोन में तब्दील कर दिया गया है और उन छात्रों को स्कूल के अंदर ही आइसोलेशन में डाल दिया गया है। जिस प्रकार से चारधाम यात्रा यहाँ पर बढ़ रही है, मौसम का प्रकोप बिल्कुल गर्मी का प्रकोप यहाँ पर ज्यादा है, उसी को देखते हुए जो है यहाँ पर जो है आपके कोविड के जो केसेस हैं वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोनू, चलिए, बहुत धन्यवाद कैलाश जी जानकारी देने के लिए। तो
संवाददाता कैलाश जोशी जो कि जानकारी दे रहे थे, लगातार संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही, 6 छात्राएं कोरोना संक्रमित पाई गई। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने से पहले यात्रा की तैयारियों के समय को अब पूरा करने के लिए प्रदेश के मुख्य सचिव एस संधू जो कि केदार धाम पहुंचे हैं, यहां पर उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। मुख्य सचिव ने यात्रा संबंधित अधिकारियों को समय से यात्रा व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही केदार धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्य उनका भी उन्होंने निरीक्षण किया है। 6 मई से केदार धाम की यात्रा शुरू हो रही है। बाबा केदार की डोली गुरुवार को धाम पहुंच जाएगी। शुरू होने जा रही है और इस यात्रा के लिए जो हमें व्यवस्थाएं करनी है उसके लिए हमने यात्रियों को सेंटर में रखा है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी हमारे यात्री, तीर्थयात्री या जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं, हमारे उत्तराखंड राज्य में आ रहे हैं, रुद्रप्रयाग में आ रहे हैं, उनको किसी भी तरह की असुविधा ना हो। जनपद में रोड्स की स्थिति बेहतर की गई है, ट्रैक रूट ठीक किया गया है, टॉयलेट्स की संख्या बढ़ाई गई है मेल फीमेल की, प्लस लाइटिंग के अरेंजमेंट्स पहले से काफ़ी बेहतर किए गए हैं। जगह जगह पे हमने नंबर ऑफ CCTV कैमराज लगाए हैं ताकि हम लोग उनकी मॉनिटरिंग कर सकें इनकेस बारिश बढ़ती है या क्राउड बढ़ता है तो। साथ ही केदारनाथ धाम में भी हमने व्यवस्थाएं बढ़ाई हैं, रुकने के लिए हमने टेंट्स की संख्या बढ़ाई है। साथ ही यहाँ पर पीने के पानी की आदि जो चीज़ें, दर्शन करने की जो व्यवस्थाएं हैं उसको भी इम्प्रूव किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश का असर अब दिखने लगा है। इसकी बानगी सचिवालय में देखने को मिली। यहां पर अलग अलग विभागों के कर्मचारी जो कि बड़ी तादाद में बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाने लाइन में नजर आए हैं। आपको बता दें कि सीएम धामी और मुख्य सचिव के आदेश थे कि अब कर्मचारियों को अपनी रिपोर्टिंग 9:25 पर करनी होगी और जो कर्मचारी लगातार 3 दिनों तक गैर हाजिर रहेंगे उन पर सख्ती से कार्रवाई भी की जाएगी। मंत्री और मुख्य सचिव के आदेश के बाद अब 3 दिनों के भीतर जो भी कर्मचारी सचिवालय में समय पर नहीं पहुंचेंगे उन पर गंभीर कार्रवाई होगी। और आज पहला दिन था जिसके चलते लगभग 1257 में से 566 कर्मचारी समय पर यानी 9:30 बजे पहुंचे। लेकिन कई ऐसे कर्मचारी थे जिनकी बायोमेट्रिक हाजिरी यहां पर नहीं लग पाई, क्योंकि सूत्र यहां पर बता रहे हैं कि अभी भी बायोमेट्रिक मशीनों की यहां पर साफ तौर पर कमी है, जिसके चलते ये तमाम जो हाजिरी है वो नहीं लग पाई। लेकिन अब जिस तरीके से सरकार एक्शन मोड में आ गई है उससे साफ तौर पर यह लगता है कि अब जो कर्मचारी समय पर ऑफिस में रिपोर्टिंग नहीं करेंगे उन पर गंभीर कार्रवाई हो सकती है। कैमरा पर्सन मयूर उपाध्याय के साथ IND24 के लिए देहरादून से कैलाश बिस्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तराखंड के दौरे पर हैं, दौरे के दूसरे दिन योगी आदित्यनाथ अपने पैतृक गांव पंचूर में छोटे भाई महेंद्र बिष्ट के बेटे मुंडन कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। इस दौरान उन्होंने अपने परिवार और गांव के बच्चों को चॉकलेट बांटी है। सीएम योगी अपने गांव 5 साल बाद पहुंचे हैं। वे यहां अपनी बड़ी बहन के आग्रह पर पहुंचे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गांव में अपनी बचपन की यादों को भी ताजा किया है। उत्तराखंड प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष करण माहारा ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया है। कहा है कि सरकार अपने कामकाज को दुरुस्त नहीं करती है। कांग्रेस सड़कों पर अब उतरकर प्रदर्शन करेगी। करण माहारा से खास बातचीत की संवाददाता कैलाश बिस्ट ने। इस वक्त मेरे साथ हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा जी। करण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जिस तरीके से एक नई जिम्मेदारी मिली है आपको, उस जिम्मेदारी को किस तरीके से देख रहे हैं और क्या कुछ कार्य प्रणाली होने वाली है? जिम्मेदारी बड़ी है और हालात भी थोड़े विपरीत हैं, क्योंकि अभी चुनाव हारे हैं और कार्यकर्ता परेशान है। क्योंकि मेरे नज़र में इस बार बहुत मेहनत सभी कार्यकर्ताओं ने की थी और रिजल्ट अपेक्षित नहीं आए, तो उनका मनोबल बढ़ाना मेरे लिए पहला चैलेंज है। और जो पार्टी के अंदर जो कमियां हैं, जो कार्यकर्ता जो बता रहे हैं, उन कमियों को कैसे दूर करा जाए, उसके लिए बहुत विचार मंथन और बहुत मेहनत की आवश्यकता है, जो मैं करूँगा। पोटेंशियल की बात करें, आपने पोटेंशियल कहा था कि पोटेंशियल बहुत है कार्यकर्ताओं में, तो उस पोटेंशियल को किस तरीके से निखारने की कोशिश करेंगे? देखिए, अलग अलग लोगों में अलग अलग खूबियां हैं। कोई अच्छा बोलता है, किसी का व्यवहार बहुत अच्छा है, कोई किसी की स्टडी बहुत अच्छी है, वो सुझाव दे सकता है, कोई लिखता अच्छा है, कोई फील्ड पे बहुत अच्छी मेहनत कर सकता है, दौड़ सकता है। तो हर आदमी की उपयोगिता है, उनको जिस हिसाब से उनके अंदर उपयोगिता है उसका बेहतर इस्तेमाल पार्टी और समाज के हित में हम करेंगे।
अभी मौजूदा जो कार्यकाल है मौजूदा सरकार का, कितना आप मानते हैं कि किस तरीके से सरकार चल रही है आपको? अभी तो स्वागत अभिनंदन के कार्यक्रम ही देख रहा हूँ। बिजली कटौती हो रही है, बेरोजगार पीटे जा रहे हैं, कोरोना फिर से अपने आगे के दौर पे बढ़ रहा है, गांव में पानी नहीं मिल रहा है, बिना पानी के घर घर नल जल ने लोगों की नींद हराम कर दी है। अब 8-8 महीने क्योंकि चुनावों को देखते हुए बिल नहीं भेजे गए, अब इकट्ठे 1500-1600 के बिल भेजे जा रहे हैं। तो त्राहिमाम 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 यही है। परिसंपत्तियों को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं कि परिसंपत्तियों का बंटवारा हो रहा है, लेकिन ये मामले कई पहले से चल रहे हैं। तो आपको लगता है कि सिर्फ एक ढकोसलेबाजी और ज़्यादा कुछ नहीं? देखिए, अब वहाँ के मुख्यमंत्री आए हैं योगी जी, तो कुछ ना कुछ तो कहना ही है। 4 सितंबर की न्यूज़ है जिसमें दिखाया गया कि परिसंपत्ति के मामले अटके, और अभी ये मई खत्म नहीं हुआ है और अभी कहने लगे कि मामले सुलझ गए हैं। योगी जी ने बहुत बड़ा उपकार कर दिया है। तो बीजेपी पहले खुद तय कर लेगी कि सही हुआ या गलत हुआ, उसके बाद हम लोग अपनी प्रतिक्रिया देंगे। अगर इस तरह का माहौल रहा तो क्या कांग्रेस पहले जैसे मुखर रही है लगातार सड़कों पर उतरने का काम करेगी? यही ने हम स्थानीय मुद्दों को लेकर भी, और बड़े मुद्दे तो हैं जो पूरे प्रदेश के लिए हैं, उसके अलावा हम स्थानीय स्तर पर उनके स्थानीय मुद्दों को लेकर भी मुखर रहेंगे। और इस बार आपको कांग्रेस बहुत अच्छे से लड़ती हुई दिखाई देगी। सर, उपचुनाव को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? उपचुनाव की हम लोग तैयारी में हैं और अच्छे से चुनाव लड़ेंगे, जीतने की नीयत से लड़ेंगे। चलिए, हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। करण मारा हमारे साथ थे, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है और साथ ही सरकार जो कार्य कर रही है, सरकार का कार्य अगर सही नहीं रहा तो लगातार वो सड़कों पर उतरकर जनता की आवाज को बुलंद करते रहेंगे। कैमरा पर्सन मयूर उपाध्याय के साथ देहरादून से ND24 के लिए कैलाश बेस्ट। उत्तराखंड में लगातार बेरोजगारों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। पिछले 8 महीनों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर्ज की गई। मार्च में राज्य की बेरोजगारी दर 3.5% थी, जो कि अप्रैल माह में बढ़कर 5.3% हो गई। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के हाल ही में जो आंकड़े पेश हुए हैं उसमें ये खुलासा हुआ है। वेबसाइट पर दर्ज सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में अगस्त 2021 को सबसे अधिक 6.2% बेरोजगारी दर थी, जिसके बाद बेरोजगारी दर में लगातार कमी आई। राज्य में रोजगार की स्थिति में सुधार के संकेत भी दे रही थी, लेकिन पिछले महीने इसमें 1.8% की वृद्धि दर्ज हुई है, जबकि दूसरे राज्यों की तुलना में प्रदेश में बेरोजगारी के मामले में आपको बता दें कि उत्तराखंड जो कि 16वें स्थान पर है। राज्य में 2 साल बाद चारधाम यात्रा सुचारू रूप से शुरू हो गई है। 2013 में आई आपदा के बाद सरकार कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। यात्रा पर जा रहे सभी श्रद्धालुओं को पंजीयन अनिवार्य कर दिया गया। यात्री पंजीयन कराने के बाद ही चारधाम यात्रा कर सकेंगे। वहीं परिवहन विभाग भी वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड बना रहा है। नारसन बॉर्डर पर ग्रीन कार्ड बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर यात्री अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। TTO अखिलेश चौहान ने बताया है कि बिना ग्रीन कार्ड वाले वाहन चारधाम यात्रा पर नहीं जा सकेंगे। परिवहन विभाग की टेक्निकल टीम वाहनों की चेकिंग करेगी। ग्रीन कार्ड बनाए जा रहे हैं। ग्रीन कार्ड जो है फर्स्ट टाइम आपके ऑफिसों के साथ साथ 2 चेक पोस्ट आसारोडी और ये नारसन चेक पोस्ट पे भी आपके फर्स्ट टाइम ग्रीन कार्ड जारी करने का कार्य किया जा रहा है। पब्लिक की और या श्रद्धालुओं की ऑप्शनली वो है कि वो यहाँ भी बनवा सकते हैं और आगे जो है रुड़की, हरिद्वार, ऋषिकेश किसी भी ऑफिस से बना सकते हैं। उसमें जो है जब वो आवेदन करने के पश्चात फिर वो हमारे पास आएंगे। उसके बाद जो है हमारे यहाँ गाड़ी का उसका जो है टेक्निकल मुआयना किया जाएगा, जो हमारे यहाँ तकनीकी अधिकारी यहाँ आए हुए हैं। उसके बाद जब वो उसका फिटनेस करने के बाद अगर गाड़ी फिट फॉर है, सब कुछ सही है, तो उसके बाद जो है हमारा अगला कार्य होता है ग्रीन कार्ड को वेरीफाई अप्रूवल करने का। क्षेत्र पंचायत भीखियासैंण की बैठक स्थापित करने से पहले आपको बता दें कि प्रधान संगठन बेहद नाराज है। नाराज संगठन ने इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर विकास खंड कार्यालय में ताला जड़ दिया। इस दौरान आयोजित सभा में प्रधान संगठन अध्यक्ष प्रेम सिंह रावत ने कहा कि 2.5 वर्ष बाद पहली बार 6 मई को BDC बैठक की तिथि निर्धारित की गई, लेकिन ब्लॉक प्रमुख ने बैठक को स्थगित कर दिया, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ताला खोलने का निर्णय जिला स्तर के अधिकारियों के साथ ही वार्ता के बाद लिया जाएगा। के द्वारा एक रोस्टर बनाया गया था
कि तय समय पे यहाँ पर जो 2.5 साल से बीडीसी हुई नहीं थी, यहाँ पर प्रमुख मैडम ने इस बैठक को अपरिहार्य कारण से स्थगित किया है और अपरिहार्य कारणों का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है, जबकि व्यवस्था सरकार की है, व्यवस्था डीएम मैडम की है, व्यवस्था बीडीओ साहब की है। ज्ञापन सौंपा था सीडीओ अल्मोड़ा, डीएम मैडम अल्मोड़ा और उपजिलाधिकारी विकास सेन को कि हम यहाँ 4 तारीख से तालाबंदी करेंगे। तय समय बैठक नहीं अब कर रहे हैं, तो कम से कम एक नई तिथि हमें दी जाए जिसमें हम अपनी तैयारी कर सकें। काशीपुर पुलिस ने एक महिला के साथ हुई लूट का खुलासा कर दिया। पुलिस ने इस लूट को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किए गए हैं। पकड़े गए आरोपियों के पास से 9,000 रुपए बरामद किए गए। बता दें कि महिला बाजपुर रोड स्थित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से 11,000 रुपए निकालकर घर जा रही थी। इसी दौरान लूट की वारदात को अंजाम दिया। वृद्ध महिला यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से कुछ पैसा निकाल के ला रही थी और जब वो बाहर निकली तो उसके बाद प्रिया मॉल के पास ही उनसे 2 बाइक सवारों ने वो पैसे छीन लिए और भाग गए। आवास विकास का एक लड़का है रहने वाला महेश, और जो मनीष उर्फ मन्नू है वो खड़गपुर देवीपुरा के रहने वाला है, और इनकी बाइक भी बरामद हो गई है और जो उत्तराखंड के नंबर की है, लोकल के ही हैं, और उनसे पैसे भी बरामद हो गए 9,100 रुपये, और उनको जो है गिरफ्तार कर अब जो है न्यायालय में पेश किया जाएगा। बेखौफ शराब तस्करों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। ताज़ा मामला आपको बता दें कि लालकुआ कोतवाली के अंतर्गत बेड़ी पड़ाव क्षेत्र का है। यहां पर शराब तस्करी कर रहे लोगों को ग्रामीणों ने रोकने का प्रयास किया तो तस्करों ने लोगों पर ही हमला कर दिया, जिसके बाद एक व्यक्ति का हाथ टूट गया है, जबकि दूसरे व्यक्ति के शरीर पर चोटों के निशान पाए गए। इसी नाराज ग्रामीण ने कोतवाली का घेराव करते हुए ज्ञापन सौंपा है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। मेडिकल बना रखा है, दिखा के लाए हैं, सब कुछ करे हैं। रात में अकेला, उस दिन अकेला, एक खून का लथपथ बच्चे के कपड़े देखने लायक नहीं हूँ। माँ हूँ मैं, मेरा इकलौता बेटा है, बाहर निकलेगा ही वो। कुछ अरेस्ट नहीं हुए हैं, खाली क्या दे रहे हैं, अरेस्ट हुए हैं, अरेस्ट हुए हैं। यहाँ से हमको तसल्ली दे रहे हैं, जाओ हम अभी अरेस्ट करते हैं। तो कुछ नहीं हुए, खुलेआम इनके भाई कार्रवाई होनी चाहिए इनके लिए। जैसे गरीब लोगों को तो जरा सा एक हाथ लगने में गरीब लोगों को चौकी पे ले आते हैं, उनको बंद करा देते हैं। विगत वर्षों से शराब तस्करों का विकट काम चल रहा है सर। अगर हम इस पर विरोध करते हैं तो आए दिन ये गुंडा मारते हैं। इनके खिलाफ दर्जनों मुकदमे यहाँ दर्ज होंगे, आप देख सकते हैं। मैंने इसका विरोध किया, मेरे एक पड़ोसी को ये मार रहे थे तो मैं उसे छुड़ा के यहाँ उसकी एफआईआर लिखवाने आया तो इन लोगों ने मुझे घेर के 5 लोगों को इतनी बुरी तरह मारा। ये कहते हैं पुलिस हमारी जेब में है, अगर 24 घंटे में इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो मैं 24 घंटे के बाद फिर आऊँगा दल बल के साथ, पूरे गाँव जनता को लेके आऊँगा। कुछ व्यक्तियों द्वारा एक व्यक्ति को चोटिल किया गया तथा उस पर हमला किया हुआ, जिस संबंध में तहरीर प्राप्त होने पर हमने मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। आज इन व्यक्तियों द्वारा बताया गया है कि ये व्यक्ति जो थे कल भी इनको धमकाने की कोशिश कर रहे थे, जिस संबंध में अभी विवेचक को तुरंत कार्रवाई करने के हेतु आदेशित किया गया है। जो भी इसमें कार्रवाई बची हुई है मेडिकल आदि, इसको करते हुए आगे की कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया। बागेश्वर जिले के कपकोट ब्लॉक में भालू ने एक महिला पर प्राणघातक हमला कर दिया, जिसमें महिला बुरी तरह से जख्मी हो गई। महिला जंगल से चारा पत्ती लेकर घर लौट रही थी। अचानक हमले में घायल महिला ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई है, जिसे कपकोट के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। गंभीर हालत होने पर बागेश्वर जिला अस्पताल रेफर किया है। परिजनों ने वन विभाग से मुआवजे की मांग की है। करीबन 2:30-3 बजे गाय लेने गए थे, बिल्कुल 200-250 मीटर की दूरी पे से, और जो है अचानक वालों ने हमला कर दिया। और विधवा महिला है और एक छोटी सी बच्ची घर में है, तो उनको सूचित करके बहुत मुश्किल से करीबन 7-8 बजे जो है डोले में इनको जो है 5 किलोमीटर रोगिना ला के और गाड़ी बुक करके एम्बुलेंस का सहारा लिया आधे रास्ते तक। तब जाके 10:30 बजे सामुदायिक हॉस्पिटल कपकोट में पहुँचे, वहाँ पे भी थोड़ा पट्टी वगैरह करवाई। उसके बाद उन्होंने रेफर किया बागेश्वर के लिए। यहाँ भी देखो सर, अभी कोई इतना सुधार तो है नहीं। सबसे हमारी गुंजाइश यही है उत्तराखंड सरकार से, हम तो यही चाहेंगे कि पूरी उनको जो है आर्थिक सहायता मिले और मदद मिले।
शहर में शांति बनाए रखने के लिए हल्द्वानी में नगर कांग्रेस कमेटी ने नगर मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कहा गया कि शहर कौमी एकता की मिसाल है, लेकिन कुछ लोग यहां का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। नगर मजिस्ट्रेट ने कहा है कि कांग्रेस कमेटी के द्वारा ज्ञापन दिया गया, जिसे राज्यपाल को भेजा जा रहा है। मुख्य उद्देश्य है, हम लोग ये जो सामाजिक सौहार्द जो ये शहर हल्द्वानी शहर जो है ये शुरू से एक कौमी गुलदस्ते के रूप में जाना गया है। यहाँ पर हर धर्म, हर जाति, हर समुदाय का यहाँ पर व्यक्ति रहता है और कहीं ना कहीं पर हमेशा से इस शहर में जो सुख शांति, अमन शांति हमेशा रही है। शहर में कहीं ना कहीं पूरे देश में एक माहौल बना हुआ है कि भाई आज जाति, संप्रदाय, धर्म, इन सब चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं एक वर्ग, एक चीज़ें, इन सब चीज़ों आगे बढ़ा रहा है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हल्द्वानी शहर जिस तरीके से कौमी गुलदस्ते के रूप में जाना जाता था, तो हम लोग चाहते हैं कि नगर मजिस्ट्रेट के माध्यम से हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। जैसा कि अभी बीच में भी ये घटना हुई थी, उसको लेकर के जो प्रशासन का एक रोल था, उनका जो एक वो था वो बहुत अच्छा था, उसके लिए भी प्रशासन बधाई का पात्र है। तो हम लोग चाहते हैं कि भाई इसी तरीके का एक सामाजिक सौहार्द शहर के अंदर बना रहे और इस शहर जो कौमी गुलदस्ता जाना जाता था वो कौमी गुलदस्ता बना रहे। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के आज हम लोग नगर मजिस्ट्रेट से मिलने जा रहे हैं। कांग्रेस कमेटी के द्वारा एक ज्ञापन है, जो हल्द्वानी शहर की सड़कें हैं उनमें जो जगह जगह कहीं बीच में गड्ढे हुए हैं उसको लेकर दिया गया है। तो इस संबंध में लगातार पीडब्ल्यूडी और नगर निगम रोडों पर कार्य भी कर रहा है और जहां कहीं भी इस तरीके के गड्ढे हैं उसके लिए संबंधित विभाग को पत्र लेख तत्काल कर दिया जाएगा। राजधानी देहरादून में मौसम ने अचानक करवट बदल ली। भीषण गर्मी के बीच हुई झमाझम बारिश से लोगों को काफी राहत मिली है। 2 दिनों से राजधानी में बारिश की संभावना बनी हुई थी। लगातार बढ़ रहे तापमान से लोगों को राहत मिल गई है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने प्रदेश में चारधाम यात्रियों को पहाड़ों में गर्म कपड़े साथ ले जाने की सलाह दी है। साथ ही मौसम बदलने पर एहतियात बरतने की हिदायत दी। इसमें हम लोगों के जगह जगह जेसीबी लगी हुई है। मारवाड़ी के अंदर बीआरओ को हमने हिदायत दे दी है और उत्तरकाशी में भी हमने हिदायत दे दी है। पूरा हम मॉनिटर कर रहे हैं और लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि पहाड़ में आ पाए तो वुलन्स को लेकर के आएँ, गर्म कपड़े लेकर के आएँ, क्योंकि यहाँ एकदम क्लाइमेट चेंज हो जाता है। और इसके साथ साथ हमारी यात्रा चल रही है, यात्रियों का तांता लगा हुआ है और मैं समझता हूँ कि रिकॉर्ड काम करेगी हमारी उत्तराखंड की चारधाम यात्रा। हल्द्वानी के काठ गोदाम रेलवे स्टेशन पर प्रीपेड टैक्सी सेवा शुरू हुई है। इस टैक्सी सेवा का शुभारंभ कुमाऊं के पुलिस महा उप निरीक्षक मिथिलेश आनंद ने किया है। इस मौके पर मिथिलेश आनंद ने कहा कि यात्रियों को किसी भी प्रकार की अगर असुविधा होती है तो वो तत्काल अधिकारियों को बताएं। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि अतिरिक्त किराया नहीं लिया जाएगा। टैक्सी सेवा शुरू की गई है। टैक्सी सेवा के जरिए लोगों को काफ़ी सुविधाएं मिलेंगी। यूनियन के अध्यक्ष ने कहा कि सभी टैक्सी ड्राइवरों को निर्देशित किया गया है कि वे यात्रियों को सभी प्रकार की सुविधा दें। छोटी गाड़ी है उनका 16 रुपये पर किलोमीटर है और 6 लाख तक की, और 6 लाख से 12 लाख तक की जो हमारी गाड़ियां हैं उनका 20 रुपये किलोमीटर है। 12 लाख से 25 लाख तक की जो गाड़ियां हैं उसका 25 रुपये है। और उसके बाद हमारे पास किस्टा आती है, किस्टा का हमारा 30 रुपये है। इसका हमने मिनिमम 80 किलोमीटर का हम रेट रखते हैं। और जैसे किसी यात्री को नैनीताल जाना है तो हमने यहाँ प्रीपेड में अपना रेट लिखा हुआ है, जो 20 रुपये किलोमीटर है आने जाना, उसका 2000 रुपये होता है, वो 2000 रुपये हमने रखा हुआ। सीजन में बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं जो काठ गोदाम में उतरते हैं और यहाँ से जो है कुमाऊं की यात्रा जो है विभिन्न स्थानों पर जो है कुमाऊं के लिए लोग टैक्सी से और अन्य इससे लोग जाते हैं। अगर उसको कहीं भी जाना है, अल्मोड़ा, भवाली, जहाँ भी नैनीताल, तो उसके लिए एक रेट लिस्ट फिक्स होगी और जो है बाय नंबर रोटेशन से जो है वो टैक्सी वाले इनको ले जाएंगे। उसके अलावा भी जो है यात्रियों का यहाँ स्वागत, फूल देकर स्वागत किया जाएगा। उनके रजिस्टर रखे जाएंगे, आने जाने वालों के नंबर रखे जाएंगे ताकि कोई गलत व्यक्ति आता है तो उसका भी हमारे पास रिकॉर्ड रहेगा। कुल मिला के इससे खुश होंगे। उनको एक्स्ट्रा सारी सुविधाएं एक स्पॉट पे, यहाँ पे सिंगल विंडो सिस्टम में प्रीपेड बूथ के माध्यम से सारी सुविधाएं मिलेंगी उनको। स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक और जहां सरकार ने निकायों को डस्टबिन फ्री के आदेश दिए, तो वहीं थराली नगर पंचायत में कूड़े का अंबार लगा हुआ है। थराली स्वच्छता में कहीं ना कहीं नाकाम साबित हो रहा है, ये खुद नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी ने कहा है। पंचायत के सुस्त रवैये पर मुहर लगा दी है। वार्ड से हटे डस्टबिन शहर में बनी नई पार्किंग में रख दिए गए हैं। कूड़े कचरे से पार्किंग में गंदगी फैली हुई है।
4 वार्डों में डस्टबिन हटाने से आपको बता दें कि पंचायत को 1 साल से जिस तरह से परेशानी हो रही है, लोग परेशान हो रहे हैं गंदगी से। बाजारों में अलग अलग जगहों पर गंदगी पसरी हुई है, लोग जो है काफ़ी चिंतित नजर आ रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार के अधिकारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। खबरों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।